देखो 3 प्रकार के कर्म हैं। कितने प्रकार के कर्म हैं? एक है संचित, दूसरे हैं क्रियमाण और तीसरे हैं प्रारब्ध। ये 3 प्रकार के कर्म हैं। अनंत जन्मों के जो शुभाशुभ कर्म हैं वो संचित हैं। इस शरीर से इस जन्म में जो किए जा रहे हैं वो क्रियमाण हैं, और जो इस शरीर से भोगने के लिए निश्चित हो चुके हैं उन कर्मों का नाम प्रारब्ध है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। अनंत जन्मों का जो संचित है, जो मेरु मदराचल से भी बड़ा है, वो अनंत जन्मों का संचित कर्म भगवान की शरण लेते ही जलकर भस्म हो जाता है। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। और लिखा है पुरुषोत्तम दास जी महाराज, श्री राम मंत्रोपदेशेन माया दूरमुपागता, कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयम जन्म कथ्यते। श्री राम मंत्र के उपदेश से माया नष्ट हो जाती है और गुरुदेव भगवान की कृपा से नया जन्म हो जाता है। राम मंत्र का अर्थ वैष्णव मंत्र से समझना, चाहे राम मंत्र हो अथवा कृष्ण मंत्र हो अथवा नारायण मंत्र हो, जो भी आपको गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र है, उस मंत्र के उपदेश से माया नष्ट हो जाती है और गुरु जी की कृपा से नया जन्म हो जाता है। तो संचित, सबसे बड़ी समस्या संचित की है। इतने जन्मों का संचित है कि हम लाख करोड़ जन्म ले लेकर भोगें तो भी वो पूरा होने वाला, खाता समाप्त होने वाला नहीं है। पर भगवान की शरण ग्रहण करते ही संचित भस्म हो जाता है। अब इस शरीर से जो कुछ हो रहा है उसका नाम क्या है? क्रियमाण। क्या नाम है? वो क्रियमाण कर्म दीक्षा के बाद पवित्र हो जाता है, क्योंकि अब तक जो कुछ करते थे वो अपनी इच्छा से करते थे। अब दीक्षा के बाद जो कुछ करेंगे वो हरिगुरु संतों की जो आज्ञा होगी वही करेंगे। ऊट पटांग काम तो अब बनेगा नहीं, क्योंकि अब आप भगवत शरणागत हो गए हैं। तो कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, और करने के बाद श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु अथवा श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, भगवान को उसका अर्पण कर देना। तो जब भगवान को अर्पित कर दिया जाता है क्रियमाण कर्म, तो क्रियमाण कर्म का भी बंधन नहीं रहता है, क्योंकि क्रियमाण कर्म ही संचित में जाता है और संचित से प्रारब्ध में आता है। तो एक बार संचित खत्म हो गया और क्रियमाण अब संचित में जाना नहीं है, क्योंकि क्रियमाण कर्म भगवान के चरणों में निवेदित हो गया। करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्, भगवान के चरणों में निवेदित हो गया। तो अब बचा क्या? बोलो। प्रारब्ध। और प्रारब्ध उसको कहते हैं जो इस शरीर से भोगने के लिए निश्चित हो चुका है। तो जो निश्चित हो चुका है उसमें तो कोई रद्दो बदल होना नहीं है, वो तो भोगना ही है। भोग से ही उसका क्षय होगा, तो बड़े संतोष पूर्वक उसको भोगना। आपकी 20 वर्ष की आयु हो गई तो 20 वर्ष का प्रारब्ध खत्म हो गया। 50 साल की आयु हुई तो 50 का, 70-80 साल की हो गई तो उतना। तो जब भगवान की कृपा से 10, 20, 50, 70, 80, 90 तक का प्रारब्ध भोग लिया है, तो जो कुछ बचा खुचा होगा वो भी भगवान की कृपा से भोग लेंगे। बस हे नाथ, हमारा कोई प्रारब्ध कर्म शेष नहीं छोड़ना। यदि इस भोग के लिए शेष रह जाएगा, बाकी रह जाएगा, तो उसे भोगने के लिए इस दुखमय संसार में फिर से आना पड़ेगा। तो हम दोबारा संसार में कर्मफल भोग के लिए नहीं आना चाहते हैं। इसलिए हे नाथ, हमारे शरीर के प्रारब्ध का भोग इसी शरीर से करा देना। जो उत्तम कोटि के भगवान के अनन्य भक्त वैष्णव होते हैं, वे अपने शरीर के प्रारब्ध के
भोग के नाश की भी प्रार्थना भगवान से नहीं करते हैं। भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि शरीर अपने प्रारब्ध को भोगता रहे, पर हे नाथ हमें आपके पवित्र नाम रूप लीला की कभी विस्मृति न हो, हम कभी आपको भूलें नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं और आप भी मुझे कभी भूलें नहीं। आप भी मुझे याद रखें, यह दीनहीन आपका ही दास है, आपका ही सेवक है। ऐसा विचार अपने मन में रखना। तो इस प्रकार से वैष्णवता ग्रहण करने से संपूर्ण पाप राशि नष्ट हो जाती है और मरने के बाद मुक्त नहीं। सच्ची बात तो यह है कि ईमानदारी से इसी समय मुक्त हो गए आप, अब बंधन नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है, अभी इसी समय मुक्त हो गए, लेकिन अब फिर पाप नहीं बनना चाहिए, ये शर्त है। अब पाप न बने, अब उठपटांग चीज मत खाओ पियो, अब उठपटांग काम मत करो, अब केवल भजन में लग जाओ। खेती, नौकरी, चाकरी, व्यापार, जो कुछ भगवान ने दिया है उसको करते हुए, पवित्र रीति से करते हुए, अपने ईमानदारी के परिश्रम की कमाई से अपने परिवार का पोषण करते हुए भजन करें। मंत्र के जप के अतिरिक्त बाकी समय श्री सीताराम जिन्हें श्री राम मंत्र मिला है, वे नाम जप के रूप में श्री सीताराम जपें अथवा श्री राम जय जय राम जपें। कृष्ण मंत्र की दीक्षा वाले उन्हें राधे श्याम जपें। और महामंत्र सब जप सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नाम जप में इससे भी जपा जा सकता है। और बहुत से लोग ज़्यादा लंबा चौड़ा नाम जपने का अभ्यास नहीं रख पाते हैं, तो केवल राम राम भी जपा जा सकता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना और मंत्र का जप संख्या पूर्वक नित्य करना, यही आपको नियम। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।